देखिए बेटा, हमने अभी तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम दो कंडक्टर लेते थे, ये हमारे पास कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। हमने क्या था, इसकी कैपेसिटी मान लेते C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। हमने इसको Q1 चार्ज दिया जिससे इसका पोटेंशियल बढ़ के V1 हो गया, और इसको Q2 चार्ज दिया जिससे इसका पोटेंशियल बढ़कर V2 हो गया। पहले इतनी सिचुएशन को देखिए, हम ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं। यानी हमारे पास ये पहला कंडक्टर ए है, दूसरा कंडक्टर बी है। इस कंडक्टर की कैपेसिटी C1 है, इस कंडक्टर की कैपेसिटी C2 है। हमने इस कंडक्टर को चार्ज Q1 दिया जिससे चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है। हमने इस कंडक्टर को जब चार्ज Q1 दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ के V1 हो गया, जबकि इस कंडक्टर को चार्ज जब हमने Q2 दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ के V2 हो गया। क्लियर? हमने चार्ज दिया था, इसके पास चार्ज स्टोर हुआ, चार्ज स्टोर होगा पोटेंशियल बढ़ा, मतलब वर्क हुआ तो एनर्जी भी स्टोर होगी। तो अभी देखिए चार्ज का कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल सिचुएशन है। तो बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए, पहले कंडक्टर की एनर्जी यू ए हाफ C1 V1 स्क्वायर, एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी UB हाफ C2 V2 स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें लॉस ऑफ एनर्जी, यानी जब दो कंडक्टर को आपस में जोड़ रहे थे तो एक से चार्ज दूसरे में जा रहा था जिससे कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, ये हमें फाइंड करना है। तो अभी नॉर्मल सिचुएशन है जहां हमने दोनों कंडक्टर को ऐसे ही रखा, किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया, तो पहले कंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, जबकि दूसरे कंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी U इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी हो गई। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों कंडक्टर को एक वायर से जोड़ दिया। हमने आपको बताया था जब कंडक्टर को वायर से जोड़ते हैं तो एक से चार्ज दूसरे पे जाने लगता है। किससे किस में जाता है, हमने आपसे कहा था जिसका पोटेंशियल हाई होता है, हाई से लो की तरफ हमने मान के रखा था कि V1 इज ग्रेटर देन V2, यानी पोटेंशियल V1 का जो पोटेंशियल है कंडक्टर ए का वो बड़ा है कंडक्टर बी से। चार्ज हमेशा कैसे जाता है, चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज हमेशा मूव करता है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इस तरह से जब चार्ज चलता है तो हम मान के चलते हैं अगर V1 बड़ा है V2 से, ये चार्ज इससे ये वाला पोटेंशियल इससे बड़ा है, तो मतलब इसका चार्ज इस पे जाने लगेगा। तार से जोड़ने पर, वायर से जोड़ने पर पहले कंडक्टर का चार्ज दूसरे पे जाने लगेगा। जब इसका चार्ज इस पे जाने लगेगा तो पहले चार्ज Q1 था, Q1 तो नहीं बचा, कुछ कम हो जाएगा। हमने मान लिया कम होके कितना बचा, Q1 डैश। उसी तरह से दूसरे का चार्ज कुछ बढ़ जाएगा, हमने मान लिया इसका बढ़ के कितना हो गया, Q2 डैश। और ये तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा, चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मान लेते हैं V1 से इसका भी हो गया तो V2 से इसका भी हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। क्लियर? इसको हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, तो जब अब इसके बाद हमने वायर का कनेक्शन हटा दिया तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखिए, चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन के पहले यानी इस सिचुएशन में टोटल एनर्जी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो एनर्जी का फॉर्मूला भाई हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले कंडक्टर के लिए जब शुरुआत में ले रहे थे तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे कंडक्टर के लिए हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना होगा, पहले कंडक्टर की हाफ C1 V स्क्वायर, पहले कंडक्टर की हाफ C1 V स्क्वायर और दूसरे कंडक्टर की हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि अब दोनों में V सेम है, बस इतना ही चेंज होगा, पहले V1 V2 था, V सेम हो गया। तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टोटल एनर्जी U डैश इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की टोटल एनर्जी है। तो एनर्जी में लॉस कितने का हुआ, पहले एनर्जी कुछ ये थी, बाद की एनर्जी ये आई, तो एनर्जी में लॉस कितने का हुआ। हम कहते हैं कि पहले हमारे पास मान के चलते हैं कि 10 रुपए थे, बाद में 8 बचे, तो लॉस कितने का हुआ, 2 रुपए का। कैसे किया, हमने पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दिया। तो पहले एनर्जी हमारे पास थी U, बाद में एनर्जी हो गई U डैश, तो लॉस कितने का हुआ, डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश, ये हो जाएगा एनर्जी लॉस। अब हमें इसे ही कैलकुलेट करना है। यहां से बेटा आएगा जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, डेल्टा U इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा U इक्वल टू U की वैल्यू हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश की वैल्यू हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। क्लियर?
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए v और v दोनों में v स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, हाफ c1v1 स्क्वायर ऐसे लिखा, प्लस हाफ c2v2 स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस हाफ, यहाँ से v स्क्वायर ने कॉमन ले लिया था, v स्क्वायर ने कॉमन ले लिया, बचा कितना, हाफ c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर। v क्या है, कॉमन पोटेंशियल, यहाँ पे v जो है वो कॉमन पोटेंशियल है, इस चीज को हम अलग मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो v है वो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल है क्या, v, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इस कॉमन पोटेंशियल की C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इस v की वैल्यू होती है, C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू v की वैल्यू पुट की, देखिए बाकी सब ऐसे ही लिखते गए, माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू इस v की वैल्यू C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखे हाफ C1v1 स्क्वायर प्लस हाफ C2v2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 C2 हमने ऐसे ही लिखा, जब इसका हमने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर ऊपर भी है अपॉन में भी है, तो ऊपर का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को हम a मानेंगे, इस पूरे को हम a मानेंगे और इस पूरे को b, तो a स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह C1v1 b की जगह C2v2, तो C1 C2 v1 v2, और इसका भी अपॉन में स्क्वायर हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये केवल अपॉन में इतना बचेगा नहीं। अब वैल्यू क्या हमारी क्या बची, देखिए हाफ सब में कॉमन लेते हैं, हाफ कॉमन लेने पर बचा क्या, C1v1 स्क्वायर प्लस C2v2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो चुका है, हाफ कॉमन ले चुके हैं, माइनस ये वैल्यू C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 v1 v2, और अपॉन में एक कैंसिल हो चुका था, एक बच गया, ये इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में अपॉन का मल्टीप्लाई ऐसे रहेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई होगा C1v1 स्क्वायर प्लस C2v2 स्क्वायर, माइनस 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर 2 C1 C2 v1 v2, इतना आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या होगा, ये हाफ तो हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, डेल्टा यू इक्वल टू, पहले C1 का मल्टीप्लाई कराया, C1 का सबसे कराया तो C1 का C1 से हो, C1 इस देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस C1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले C1 का इससे भी इससे भी, तो जब C1 का कराएंगे मल्टीप्लाई, ये C1 है, तो जब C1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो होगा C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, क्योंकि v1 स्क्वायर तो पहले, और C1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो C1 C2 v2 स्क्वायर C1 C2 v2 स्क्वायर। अब हम C2 का कराते हैं, तो C2 का कराएंगे तो C1 C2 v1 स्क्वायर C1 C2 v1 स्क्वायर, C2 का इससे कराएंगे तो C2 और C2 C2 स्क्वायर C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो केवल साइन चेंज होंगे, तो होगा माइनस का C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये भी माइनस का C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये भी माइनस का 2 C1 C2 v1 v2, अपॉन में जो लिखा हमने ऐसे ही लिख दिया। देखिए जो कैंसिल हो सके कैंसिल करिए, C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर v2 स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या C1 C2 v2 स्क्वायर C1 C2 v1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 v1 v2। अब जो कॉमन हो सके वो कॉमन ले लीजिए, कॉमन हमने क्या ले लिया, डेल्टा यू इक्वल टू, हमारे पास हाफ ऐसे पहले से पर था, हाफ C1 C2 सब में है, हमने C1 C2 कॉमन ले लिया, अपॉन में C1 प्लस C2 पहले से था, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, हम पहले v1 लिखते थे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2, क्योंकि 2 इतना बच गया। अब ये वैल्यू देखिए साफ साफ में पता चल रही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, हमारे पास फॉर्मूला बना डेल्टा u इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये आ गया लॉस ऑफ एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी का लॉस होगा जब हम दो कंडक्टर को आपस में जोड़ेंगे, जब दो कंडक्टर को आपस में जोड़ेंगे जिससे चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और जिससे इतनी एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर।